बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़दार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद, वफाक़दार हुकूमत, लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा मुल्क भर में एक एक्टिविटी हुई थी। और उसके बाद, उस एक्टिविटी के बाद जो हमने चीखो पुकार सुनी, सफ़े मातम, सोग, उससे अंदाज़ा हुआ कि काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हो गई हैं। उसकी वजह है कि इमरान खान साहब के मुखालफिन आज टीवी पे नजर आए और वो टीवी पे इस तरीके से नजर आए कि बस सलाह आम था यारान नुक्तदा के लिए आप आएं और आके टीवी पे बैठ जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दें, लाइव कवरेज आपकी अज खुद शुरू हो जाएगी। जाति की उम्रा इस सारी सूरत हाल को मैनेज कर रहे थे और उन सारी मामलात को आगे बढ़ा रहे थे। और जाति की उम्रा आज काफी परेशान थे, जाति की उम्रा के लोग जो हैं वो काफी परेशान थे और उनको उनकी परेशानी समझ आ रही थी। उसकी वजह यह है कि जो लाडले ने सोचा हुआ था वो हो नहीं रहा था, और जो एक बहुत ही स्टेज तैयार किया था रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद लाडले ने अपने लिए, वो लाडला जो है वो आज काफी परेशान नजर आया जी। और न सिर्फ लाडला बल्कि लाडले का पूरा कबीला बहुत ज्यादा परेशान था। उसकी वजह यह है कि आज जो कुछ हुआ है उसके असरात मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पे बहुत ही गहरे असरात मुरतब होने हैं, और अगला जो मुस्तकबिल करीब का सियासी मंजरनामा है उसके बारे में बड़े अहम फैसले होंगे आज की डेवलपमेंट के नतीजे में। और वो डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन और पूरे मुल्क में एक शोरो होगा है, सफ़े मातम है और चीखो पुकार आहो बका हो रही है, और मुतालबा किया जा रहा है कि जनाब इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद कर दें, इसको रिजेक्ट कर दें, ये सिलेक्शन है। पहली तो ये बात है कि अभी कुछ अर्सा पहले ही मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया। ताहियात वो हैं, ताहियात सदर चले आ रहे हैं, ताहियात अमीर चले आ रहे हैं अपनी जमात के, और कोई मसला नहीं है। और उसके बाद उन्हीं के नॉमिनी आगे बढ़ जाते हैं और ज़्यादातर फैमिली मेंबर्स होते हैं। उसके बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को देखें, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, कोई मसला नहीं है, वो भी ताहियात। जरदारी साहब, पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ताहियात, पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ताहियात थे, फिर मोहतरमा ताहियात, और उसके बाद जरदारी साहब ताहियात हैं, बिलावल साहब ताहियात हैं। कोई नहीं मसला, सारा फैमिली चल रही है। सेमी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, ज़रा सेमी है क्योंकि नीचे उनके ओहदे जो हैं वो बाकी लोगों के पास मौजूद होते हैं। अब अवामी नेशनल पार्टी बिल्कुल चल रही है, उसमें भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है, कोई मसला नहीं है। एमकेएम का हुआ, कोई मसला नहीं है। काफ लीग चौधरी शुजा साहब ने करवाया, कोई मसला नहीं है। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन ताहियात सारे के सारे मौरूसी सियासत चल रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। कोई परवाह नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कभी कोई किसी ने एतराज नहीं आयद किया। और मुस्लिम लीग नवाज की समझ मुझे वो बहुत, उन्होंने आज तो एक इंतहा था, ऐसी मैंने कभी भी नहीं सुनी कि क्या इतना कर्ब क्यों था, क्योंकि इंटर पार्टी इलेक्शन हो गया, वो सबमिट करवा देंगे इलेक्शन कमीशन को, जाके करवाएंगे और जाके अपने नताइज बता देंगे जनाब हमने ये प्रोसीजर किस तरीके से अडॉप्ट किया है और ये है सूरत हाल। वो सबमिट करवा देंगे, इलेक्शन कमीशन की मर्जी है मुस्तरद कर दे, क्योंकि जो जोर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया गया वही जोर आप इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को फोन कर दें उठा के। उन्होंने पहले भी तो बहुत बड़ी फेवर की है ना कि बाकी सारी सियासी जमातों के इंटर पार्टी इलेक्शन जो हुए वो भी मान लिए, जो नहीं हुए वो भी मान लिए, और मुस्लिम लीग नवाज की एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है और जवाब ही नहीं सबमिट करवा रहे। वो कहते हैं आप होते कौन है हमसे पूछने वाले। तो इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ, उसको मुस्तरद कर दिया और उसे कहा जी 20 दिन के अंदर अंदर करवाएं। और 20 दिन के अंदर अंदर उनका प्लान था कि नहीं होगा, हंगामा होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, फसाद होगा, बुशरा बीबी की लड़ाई हो जाएगी, अलीमा खान की लड़ाई हो जाएगी, आपस में लड़ पड़ेंगे, फिर वो मुबैना जाली वीडियो ऑडियोज आ गई। ये सब कुछ किया जा रहा था, और बाहर फिर 4-4, 6-6 लोगों से एहतजाज भी करवा दिया, अलीमा ग्रुप जिंदाबाद, बुशरा बीबी ग्रुप जिंदाबाद, फलां ग्रुप मुर्दाबाद, फलां ग्रुप मुर्दाबाद, ये सब कुछ हो गया। बहरहाल आज सबसे हैरत अंगेज बात मुझे हुई, अकबर एस बाबर की समझ आती है, वो अकबर भाई की बहुत उनको एक मसला चला आ रहा है, उनकी समझ आती है कि ठीक है जी वो इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, फॉरेन फंडिंग का मामला भी लेके आए, सारा कुछ उनका एक उन्होंने जिंदगी का ओढ़ना बिछोड़ना बना लिया है। लेकिन हालांकि वो मेरा ख्याल है कि अब उनको आराम करना चाहिए, बिला वजह किसी कर्ब में मुब्तला क्यों होते हैं। पार्टी अब चली गई है, पार्टी आगे बढ़ रही है, और अकबर एस बाबर साहब बहुत पीछे रह गए हैं। हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, लेकिन उसके बाद ही नेक्स्ट जो है वो अहमद बिलाल साहब की जो बीपर है पिलडेट के हैं, वो बिलाल भाई का मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो समझ नहीं आई कि वो इस सियासी लड़ाई में क्यों पार्टी बन के आ गए, और बिल्कुल एक ऐसी बात की जिसका कोई नहीं था, कोई जवाब नहीं था। बहरहाल उनकी अपनी मर्जी है। उसके बाद आते हैं जी
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इस पे बहुत ज्यादा शोर मचाया, तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वैसे तो आज तमाम सलायाम थी यारान नुक्तादां के लिए, खुलेआम दावत थी कि प्रेस क्लब आएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इंट्रा पार्टी के खिलाफ बात करें और जो भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई जाएगी। जाति के उमरा इसको जो है वो कर रहे थे। बहरहाल उसके बाद आते हैं जी अगला, मुस्लिम लीग नवाज को पहले जरा देख लें कि अभी इनका सामने मेरे पड़ा है। नवाज शरीफ साहब ताहियात कायद हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, बड़े अच्छे चले आ रहे हैं। और उसका ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था, उनके नतीजे मेरे सामने पड़े हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें ये ज़हन में रखिएगा, नवाज शरीफ साहब ताहियात कायद हैं, बड़े भाई हैं वो, उनके छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, और वो हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, छोटे भाई हैं वो सदर हैं, बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। ये रिजल्ट पड़ा है, दस्तखत हुए हैं। दस्तखत भी किसके हुए हैं? सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब के, साबिक वफाकी वजीर थे और ये चेयरमैन थे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। ये अनअपोज जी, शहबाज शरीफ साहब अनअपोज, बड़े भाई कायद, दूसरे भाई अनअपोज मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब सदर। अब तीसरा मरियम नवाज शरीफ साहब, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, अनअपोज्ड, कोई पूछने वाला नहीं। अब बड़े भाई आ गए, उसके बाद छोटे भाई आ गए, उसके बाद बेटी आ गई, ठीक है जी, खानदान के अंदर। उसके बाद आते हैं एहसन इकबाल साहब, ये सेक्रेटरी जनरल हैं और उनको आजकल दानियाल अजीज साहब, ये भी अनअपोज्ड हैं। एहसन इकबाल साहब भी अनअपोज्ड हैं। अता तारड़ साहब अनअपोज्ड, ये भी खानदानी चले आ रहे हैं। और मोहम्मद इसहाक डार साहब समधी, वो सेक्रेटरी खजाना है, अनअपोज्ड। और मरियम औरंगजेब साहबा, ये भी चली आ रही हैं, खिदमत करती आ रही हैं। ये सेकंड थर्ड जनरेशन है मुस्लिम लीग नवाज शरीफ फैमिली के साथ, तो वो भी खिदमत गुजार सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन आ गई। तो इस तरीके से सारे अनअपोज्ड हैं, तमाम के तमाम होते 6 अहदेदार हैं, 6 के 6 अहदेदार अनअपोज्ड हैं। नवाज शरीफ साहब ताहियात ऑलरेडी हैं, तो ये सारे बिला मुकाबले हैं। और इनमें से 4 का खूनी रिश्ता है और दो हैं उनके जनाब आपस में ये वो हैं, चले आ रहे हैं, जनरेशन वाइज चले आ रहे हैं, आगे से आगे। तारड़ साहब, रफीक तारड़ साहब की फैमिली से हैं। तो बहरहाल ये है सूरत हाल जी। तो समझ नहीं आई मुस्लिम लीग नवाज की कि ये इतना कुछ होते हुए सामने पड़ा है रिजल्ट, तो इतना कुछ किया गया। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, असल मसला, असल खबर की तरफ आते हैं कि तकलीफ क्या हुई है। असल चीज ये है कि इन्होंने जो सोचा था वो हो गया मामला खराब। और इमरान खान साहब ने अपनी किसी बहन को नॉमिनेट नहीं किया, अपनी बीवी को नॉमिनेट नहीं किया, अपने भाई को नॉमिनेट नहीं किया, अपने बहनोई को नॉमिनेट नहीं किया, अपने बेटे को नॉमिनेट नहीं किया। लिहाजा उन्होंने अपने किसी खूनी रकाबतदार को, कजन को, किसी को नॉमिनेट नहीं किया। उन्होंने पार्टी हवाले कर दी है बैरिस्टर गौहर साहब के। और यास्मीन राशिद जो है पंजाब, मेरिट देखें आप, हलीम आदिल शेख जेल में सिंध के सदर, यास्मीन राशिद जेल में पंजाब की सदर, अली अमीन गंडापुर मुकदमे पे मुकदमे वो खैबर पख्तूनख्वा के सदर, उमर अयूब खान साहब उम्रू पोश, उनको उनके वालिद गौहर अयूब की जनाजे पे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, वो सेक्रेटरी जनरल। तो मुनीर अहमद बलोच साहब बलूचिस्तान के सदर। तो उन्होंने तो पार्टी हवाले की लोगों के, और उन्होंने कहा जी आप उमूर चलाएं और सारे के सारे मामला को आगे लेके बढ़ें। अब हुआ यह है कि इन्होंने ये सोचा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हम चैलेंज करेंगे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद जो है बल्ले का निशान छीना जाएगा। बल्ले का निशान असल में छीनने की कोशिश थी। आज जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मरियम साहब की खास तौर पे मैं कहूँगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो बिलखसूस खास तौर पे उसके मुखातिब कोई और नहीं थे, उसके मुखातिब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसकी मुखातिब थी स्टैब्लिशमेंट। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से वो मुखातिब थी कि खुदा के लिए हमें बचा लें, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गया, अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे हुआ तो हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, हमारी वो दुर्गत बनेगी कि हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये बात मरियम औरंगजेब साहबा भी जानती हैं, ये उनकी लीडरशिप भी जानती है, ये आर्मी चीफ भी जानते हैं, ये हमारी स्टैब्लिशमेंट भी जानती है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जानते हैं कि अगर बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान हुआ और इलेक्शन हुआ और इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ तो फिर रिजल्ट रोकना मुमकिन नहीं होगा। ये सारी बातें हो चुकी हैं। इसलिए अब बैरिस्टर गौहर साहब आए। बैरिस्टर गौहर साहब, अच्छा इन्होंने फिर वही बात की है कि 9 मई की बातें लेके बैठ गई हैं और 9 मई की बातों को ये छेड़ती रही हैं और उसी पे इनकी पॉलिटिक्स बस यही है, 9 मई 9 मई 9 मई। और 9 मई का अगर सारा कुछ कचर छटा खुल गया तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नवाज की बहुत सारे लोग जो हैं वो भी नहीं बच पाएंगे
और इसलिए मैं यही कहूंगा कि इनको एहतियाती करना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं बैरिस्टर गौहर अली खान। उन्होंने होके मुंतखब होने के बाद उन्होंने पहली बात तो ये की है कि चेयरमैन इमरान खान साहब और पार्टी के तमाम फैसले इमरान खान साहब करेंगे, वही सब कुछ होगा, उन्हीं का हुक्म चलेगा, उन्हीं का सिक्का चलेगा, उन्हीं की मोहर चलेगी, उन्हीं के ही हुक्म अहकामात चलेंगे, लिहाजा वही पॉलिसियां चलेंगी। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा है कि हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। अब ये क्लियरली मैं आपको बता दूं कि ये एस्टेब्लिशमेंट को खुला पैगाम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म की कोई मज़ाहमत नहीं चाहती, कोई टकराव नहीं चाहती, और ना ही उसका मोटो है, ना ही उसका मंशूर है, ना ही उसका मतम नज़र है। ये इमरान खान साहब भी कह चुके हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी कह चुकी है। 9 मई जो है उसको मैनिपुलेट किया गया, मैनूवर किया गया, उसको निकाल दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उनके दरमियान कभी कोई तनाज़ा था ही नहीं। और इमरान खान साहब को तो खुद उनको तो खुद निकाला गया, और वो बाजवा साहब ने ये काम किया, और उन्होंने किया अपनी एक्सटेंशन के लिए, सिवाय अपनी एक्सटेंशन का कोई काम नहीं था। उन्होंने ही ये झूठे सच्चे किस्से सुनाए, अपने सियासी जमातों को, मुस्लिम लीग नवाज को, पीपल्स पार्टी को, मौलाना साहब को बुला बुला के झूठे किस्से सुनाए कि फैज आ जाएगा, आर्मी चीफ आ जाएगा, फिर 500 अदालतें आ जाएंगी, फिर 600 बंदा फांसी चढ़ा दिया जाएगा, तो इसलिए आप जल्दी जल्दी करें, ये हम तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाएं। और ये उनके गले में ये तोक डाल दिया रेजिम चेंज ऑपरेशन का। बेबी उनका अपना था, ये उनका ब्रेन चाइल्ड था, उनका अपना था, लेकिन उसने उनके गले में डाल दिया। तो ये सब कुछ हुआ, और जब ये सारे का खेल खराब हुआ, और उसके बाद अब ये पछता रहे हैं, सारे के सारे बैठे, और पाकिस्तान के अवाम जो है वो फैसला कर चुके हैं, और पाकिस्तान के अवाम को ये गालियां देते थे, और पाकिस्तान के अवाम को ये धमकियां देते थे, और पिछले 6 महीनों में जो पाकिस्तान के अवाम के साथ ये कर चुके हैं शहबाज हुकूमत और अब काकड़ हुकूमत जो कुछ कर रही है, वो कोई मामूली चीज नहीं है, इंतहाई गैर मामूली और तकलीफ दे चीजें हैं जो कि ये कर रहे हैं, और मुकदमात पे मुकदमात हो रहे हैं। लिहाजा बैरिस्टर गौहर ने ये मैसेज कन्वे कर दिया है कि हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये हमारी लीडरशिप है, ये हम मैदान में उतरेंगे, ये इलेक्शन लड़ेंगे, और आए हमारे साथ बैठ के बात करें, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें, इसके अलावा कुछ नहीं। और उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को भी एक पैगाम बड़ा वाज़ेह दिया है, और वो उन्होंने कहा है कि जनाब, उन्होंने एक तो पार्टी से बिला वजह झगड़े वाली बात कर दी, दूसरा उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से कि जनाब गाड़ियां वापस ना करें, बल्कि आप हमें इंसाफ फराहम करें, और आपका काम इंसाफ फराहम करना है, और गाड़ियां वापस नहीं करने, बल्कि हमने जो आपसे इंसाफ मांग रहे हैं वो इंसाफ दिया जाए। और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने जो कुछ किया है वो मैं फिर आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है। तो जनाब, बल्ला होगा, बल्ला भी होगा, पार्टी भी होगी, इलेक्शन भी होंगे, और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी होंगे। अब देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, और आज जितनी भी चीखो पुकार सुनी गई उसकी वाहिद वजह यह थी कि इन्होंने जो एक प्लान किया हुआ था कि पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को सबोटाज किया जाएगा, वो सबोटाज नहीं हुआ, वो हो गया, और उन्होंने ओपनली किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद अब फिर ये सुल्तान सिकंदर राजा साहब के पास जाएंगे और उनको कहेंगे ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन कबूल ना किए जाएं, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक अब इसको रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा, और अगर अब भी रिजेक्ट किया तो फिर कुछ और होगा, दमादम मस्त कलंदर भी हो सकता है, और वो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और जितने भी उनके हैं पॉलिटिकल टूल्स, वो फिर उनको शायद न बचा पाएं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।